अध्याय 6। सुबह की पहली किरण राख से भरे आसमान को चीरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस दुनिया में अब सूरज भी कमजोर लगने लगा था। आरव टूटी हुई खिड़की के पास खड़ा दूर फैले उजड़े शहर को देख रहा था। हर तरफ सिर्फ तबाही थी। क्या पूरी दुनिया ऐसी ही हो चुकी है? उसने धीमे से पूछा। पीछे बैठी आयरा ने अपना बैग उठाया। ज्यादातर हिस्सा, उसने कहा, लेकिन कुछ जगहें अभी भी बची हैं। आरव उसकी तरफ मुड़ा। और हम वहां जा रहे हैं। आयरा ने सिर हिलाया। उत्तर की तरफ, एल्थार। एल्थार? आरव ने हैरानी से पूछा। आयरा की आंखों में हल्की चमक उभरी। एक प्राचीन जगह, जहां कभी जादू जन्मा था। हवा में अचानक ठंडक बढ़ गई। वहां हमें क्या मिलेगा? आयरा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, शायद अंधकार को रोकने का तरीका। आरव ने बिना कुछ कहे अपनी जैकेट उठाई। तो फिर चलते हैं। दोनों इमारत से बाहर निकल आए। सड़कें सुनसान थीं। टूटी हुई गाड़ियों के बीच हवा सीटी जैसी आवाज कर रही थी। चलते चलते आरव की नज़र दीवारों पर पड़े अजीब निशानों पर गई। काले रंग के चिन्ह, जैसे किसी ने आग से उन्हें बनाया हो। ये क्या है? आयरा तुरंत रुक गई। उसका चेहरा गंभीर हो गया। ये उसके निशान हैं, अंधकार के। आयरा ने धीरे से सिर हिलाया। जहां ये निशान दिखे, समझ लो वो जगह अब उसकी हो चुकी है। आरव ने आसपास देखा। पूरा इलाका उन्हीं निशानों से भरा था। उसके अंदर बेचैनी बढ़ने लगी। अचानक दूर कहीं एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई रो रहा हो। आरव चौंक गया। तुमने सुना? आयरा ने आंखें बंद की, कुछ महसूस करने की कोशिश की। फिर अचानक उसकी आंखें खुलीं। कोई जिंदा है। दोनों तेजी से उस आवाज की तरफ भागे। कुछ दूर एक टूटी हुई बस के पीछे करीब 10 साल की एक छोटी लड़की छुपी हुई थी। उसके कपड़े धूल से भरे थे और आंखों में डर साफ दिख रहा था। आरव धीरे धीरे उसके पास गया। डरो मत, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लड़की कांप रही थी। वो लोग सबको ले गए, उसने रोते हुए कहा। कौन लोग? आरव ने पूछा। लड़की ने कांपते हुए आसमान की तरफ इशारा किया। काले साए। आयरा का चेहरा सख्त हो गया। तभी उस गुलाबी फूल से हल्की रोशनी निकलने लगी। आरव समझ गया, वे यहाँ आ रहे हैं। आयरा ने तुरंत लड़की का हाथ पकड़ा। हमें अभी निकलना होगा। लेकिन देर हो चुकी थी। आसमान अचानक काला पड़ने लगा। हवा में अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी। और फिर चारों तरफ से काले साए उभरने लगे। लड़की डर के मारे आरव से लिपट गई। ये हमें मार देंगे। आरव ने उसकी तरफ देखा, फिर आयरा की तरफ। इस बार उसकी आंखों में डर नहीं था। तुम लड़की को लेकर जाओ, उसने दृढ़ आवाज में कहा। आयरा चौंकी। आरव, ये पागलपन है। मैं उन्हें रोक लूंगा। साए धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहे थे। आयरा ने उसकी आंखों में देखा। उसे समझ आ गया, अब आरव पहले वाला इंसान नहीं रहा। प्रलय ने उसके अंदर भी कुछ बदल दिया था। आयरा ने लड़की को अपने पीछे किया। ठीक है, उसने धीमे से कहा, लेकिन मरना मत। आरव हल्का सा मुस्कुराया। कोशिश करूंगा। अगले ही पल एक साया उस पर झपटा। आरव ने लोहे की रॉड पूरी ताकत से घुमाई। धड़ाम, साया पीछे जा गिरा, लेकिन बाकी साए अब तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहे थे। आयरा ने अपने हाथ उठाए और उसके चारों तरफ फिर वही सुनहरी रोशनी घूमने लगी। पूरा मैदान चमक उठा। साए चीखने लगे। आरव पहली बार उस रोशनी को ध्यान से देख रहा था। वो सिर्फ जादू नहीं थी, उसमें एक अजीब सी गर्माहट थी, जैसे उम्मीद अब भी जिंदा हो। और उसी पल आरव को एहसास हुआ, ये सफर सिर्फ दुनिया को बचाने का नहीं है। ये सफर उसे खुद को खोजने भी ले जा रहा है।